नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अंशु नैथानी जी। अंशु जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज फिर एक बीजेपी ने ऐसा कृत्य किया है जिसने देश को शर्मसार कर दिया। बिहार में हार का सदमा ऐसा लगा कि बीजेपी ने अपने ही हैंडल पर अपने ही वीडियो में पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। इतना सब करने की क्या जरूरत है? जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बीजेपी के राज्य स्तरीय नेता जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा रहे हैं। या तो बीजेपी में इतनी अंतर्कलह बढ़ चुकी है कि वो मोदी शाह युग का अंत चाहते हैं, या फिर क्या बात है? ये कई चीजें इस स्टोरी में, इस प्रोग्राम में हम आपसे डिकोड करेंगे और समझेंगे भी, और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो पहली जो तस्वीर आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं अंशु जी, वो ये है, ये बीजेपी बिहार का ट्विटर हैंडल है एक्स का। 17 घंटे एक पोस्ट हुई, आओ राहुल तुम्हें बताएं गद्दारी तुम्हारे खानदान की। क्योंकि कॉपीराइट का मामला रहता है अक्सर, तो हम वीडियो नहीं दिखा सकते उसमें गाने, और इसमें इंडिया के मध्य पर बैठा है कश्मीर, और कश्मीर के जगह पर लगा दिया है बीजेपी ने पीओके में जाके पाकिस्तान का झंडा। ये उसका डिटेल फोटो है। ऐसा क्या कोई करेगा? जहां हिंदू मुसलमान की राजनीति, जहां शमशान कब्रिस्तान की राजनीति पर भाजपा विश्वास रखती हो, वहां ये करके क्या संदेश दे रहे हैं? बीजेपी के अगर वीडियो में पाकिस्तानी झंडा ये साफ साफ दिख रहा है, ये मेरा नहीं है, न मैंने ये लगाया है, न मैंने उन्हीं के वीडियो से निकाला है। अब आप सोचिए और विचार कीजिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार मन बदल रहे हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है नायडू सोच रहे हो कि इनका बुरा वक्त आ गया है? और फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से इसी तरीके से चुनाव आयोग चुनाव करा दे तो बीजेपी का यही हश्र पूरे देश में होगा। अंशु जी, क्या ये झंडा लगाना चाहिए था? हार का सदमा क्या बहुत ज्यादा लगा है बिहार बीजेपी को, जो ये सब भूल गए हम क्या कर रहे हैं? जी नमस्कार। मुझे तो लग रहा है कि ये बिहार बीजेपी वाले हार में इतना बौखला गए हैं, बौखला ही नहीं गए, शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे लगता है कि इस तरह का इन्होंने ट्वीट किया है जो इनकी मानसिक दशा को दर्शाता है कि इनकी मानसिक दशा अभी ठीक नहीं चल रही है। राहु केतु ये सब दशा तो इनकी वैसे भी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि जब इनके भाई राष्ट्रीय प्रेसिडेंट की सीट ये हार गए हैं तो ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। लड्डू बने थे इनके ऑफिस में कई क्विंटल, जीत का नशा तो इनके ऊपर ऐसे छाया हुआ था कि इनको लगा था कि हम तो जीतेंगे ही। इनके एक नेता ने कहा था कि यहाँ पर हम कुत्ता बिल्ली को भी लड़वा देंगे बीजेपी के नाम से, तो वो भी जीत जाएगा। तो जनता ने बता दिया कुत्ता बिल्ली तो नहीं चलेगा, झूठा नैरेटिव भी नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम भी नहीं चलेगा, कोई आपका नैरेटिव नहीं चलेगा, सब फेल कर दिया। जाति पाति हर चीज को फेल कर दिया बांकीपुर में। और उसके बाद ये राहुल गांधी का नाम लेकर अगर ट्विटर पे इस तरह की पिक्चर लगा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो इनको अभी भी नहीं समझ में आया। जेनजी ने इतना समझा दिया, इतना समझा दिया। राहुल गांधी ने आपको भाई पार्लियामेंट में हिम्मत नहीं कर पा रहे उनको फेस करने की, तो आप इस तरह के कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, फिर वही गालियां दे रहे हैं। बात गालियों पे ही आके शुरू हुई थी ना, उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा वीडियो बनाया था रात को 12 बजे कि मैं माफ करता हूं, चाहे मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी। अब ये लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। वो उनके जो हैं वो नेता विपक्ष को गद्दार कह रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। तो भाई अगर अपने घर में अपनी पार्टी के लोगों को आप नहीं समझा पा रहे तो आपका वीडियो बनाना भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो यही कहूंगी कि जो इनके लड्डू बर्बाद हो गए, जो इनकी नाक कट गई पूरी तरीके से बीजेपी की बांकीपुर में, अरे अब ये बौखला गए हैं, करें तो करे क्या। और इनको एक ही व्यक्ति देखता है हमला करने के लिए। देखिए देखिए कितने लड्डू बनवाए गए थे। सही आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पे तो काफी मेरी बात हो रही थी पत्रकारों से कि अब लड्डू का करे क्या। जो वहां पर एक कैंडिडेट है उनका एक बयान सुन रहे थे, वीणा नाम की, जिनको
खड़ा किया था तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी से, तेजस्वी यादव के भाई, लालू यादव के बड़े सुपुत्र। तो उनको तो काफी डराया धमकाया गया था, उनको थाने भी ले जाया गया, बहुत कुछ हुआ। तो जब ये लड्डू बर्बाद होने को उन्होंने देखी तो उन्होंने बीजेपी ऑफिस में एक फोन मिलाया, मैं आपको बता रही हूँ जो उनके वीडियो में है। तो वीना जी ने पूछा वहां किसी बीजेपी के नेता से कि आप करोगे क्या लड्डू का? तो बोले मैडम सदमा तो बहुत ज्यादा हमें लगा है, अब क्या करेंगे, ऐसा तो सोचा नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो यहीं भिजवा दो लड्डू, गरीब लोगों में बंटवा देंगे। तो इस तरह की बात हो रही थी। तो ये अगर उनमें हताशा निराशा का माहौल है तो ऐसी हरकतें वो कर सकते हैं, हमें लगता है, जिसे कहते हैं ना सुसाइडल, कि अब जो है वो बीजेपी इतनी बौखला गई है, इतना उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उनको वही लग रहा है कि एक ही अस्त्र मिलता है कि राहुल गांधी को कुछ कहो, उसको कुछ गाली दो, उनके लिए कोई अपशब्द कहो, तो इससे हमारे वोटर्स खुश हो जाएंगे। भाई आपके वोटर्स इससे खुश नहीं हो रहे हैं, आपके वोटर्स इस चीज से परेशान हो चुके हैं। आप बात कीजिए नकल रोकने की, आप बात कीजिए पेपर लीक रोकने की, आप बात कीजिए रोजगार देने की, यही बात तो बांकीपुर की जनता ने बता दी। आपका जाति पाति का कार्ड नहीं चला। भाई जो आपका कैंडिडेट था उसे अपने मोहल्ले में, अपने बूथ में नहीं मिल पाए वोट, जब अपने मोहल्ले वालों को वो नहीं समझा पाया कि बड़े बड़े नेता, मतलब जहां भी जिसका घर था बूथ था, रविशंकर प्रसाद से लेकर और जितने भी इनके बड़े बड़े नेता कैंपेन में आए थे और जिनके इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट है, वो सब उन्हीं के क्षेत्र में कम वोट मिला बीजेपी को। बताइए क्या जनता ने इनको मजा चखाया? उसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हो, झंडा लगा रहे हो पाकिस्तान का अपने ट्विटर हैंडल पे, राहुल गांधी को बता रहे हो क्या क्या गद्दार चीजें कह रहे हो। तो ये तो आप और मतलब आग में घी डाल के भड़का रहे हो। जनता तो ऐसे ही भड़की हुई है, सड़कों पर उतरी हुई है जनता। अब करना है तो करिए, जो अगर आपको पार्टी को रसातल में ले जाना है तो ले जाइए। अब इसमें क्या कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं तो और कुछ इसमें टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ शिव जी। जी चलिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन ऐसे दौर में एक विधायक है अनंत सिंह, उनका बयान हो रहा गया। एक तो हार के सदमे से परेशान, अब उनका बयान सुन लीजिए। जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो अकेडमिक शक्ति है जनता के जिम्मा में, नेता के जिम्मा में ककड़ो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल नीतीश कुमार का नहीं रहने का कारण हुआ है क्या कि बीजेपी इस बार चुनाव हार गई? जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज़ नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर। अब ककड़ो कोयले ले कखड़ो कोकड़ा बना दे, कखड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर काफी कद ने हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजेश दोनों सर काम किया है, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज़ नहीं होता देखा। हम तो पूछते नहीं होता। जनता भी हिल गया है कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के जान नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी के हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में के हटा दिया गया। विपक्ष के नेता का जमाना जब हो गया आरजेडी वाले लोग, जो पिछले चुनाव में 6 महीना पहले जो तो हम पहले बोले थे कि वो पार्टी नहीं है, वो पार्टी के साथ एगो व्यक्ति चलने के लिए तैयार नहीं है। तो एगो जात से कभी वो कुछ एगो विधायक को हो जाते वो फाजुल। इस बार तो अब आप बताइए अंशु जी, ये हाल है और उसके बाद भाजपा के नेता समझ रहे हैं कि मोदी का दौर, योगी का दौर, बीजेपी का दौर, आरएसएस का दौर, किसका दौर है? यहाँ तो सभी ठौरे ही ठौर हैं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का बूथ हार गई बीजेपी, नरोत्तम मिश्रा का हार गई। ठीक, उनकी टिकट कटी थी, उनके लोग नाराज थे।
उन्होंने रोड जाम किया, उन्होंने बाजार जाम किया, उन्होंने मोदी शाह के लिए अपशब्द कहे। अब देखते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन हार के बाद फिर कार्रवाई नहीं होती है, हार के बाद तो कार्रवाई करने का और ज्यादा विद्रोह करना है। हालांकि वहां के जिला अध्यक्ष ने विद्रोह कर दिया था, पूरे जिले के सभी संगठनों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। ये पहली मर्तबा थी कि देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक जनपद का पूरा संगठन खिलाफ खड़ा हो जाए, कहे आपने ये गलत किया है। अब ये बिहार की खबर आ रही है, ये पाकिस्तान का झंडा आप लगा रहे हो। आखिर चाहते क्या हो इस देश में? इस देश के जनमानस के साथ क्या व्यवहार करना चाहते हो? क्या इसे देना चाहते हो? क्या इसे सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझा के इसके जीवन को नरक करना चाहते हो? 12 वर्ष हो गए आपको ये करते। महिलाओं के मंगलसूत्र तक का आपने जिक्र कर दिया, किसान की गाय भैंस का जिक्र कर दिया, लेकिन उसके बेटे के रोजगार का जिक्र नहीं करते, महंगाई पर जिक्र नहीं करते, दवाई कमाई पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं करते। क्या ऐसे सरकारें चलेंगी? फिर आपका अहंकार, संसद में आप नहीं जा रहे हो, आपने बच्चों पर गोली चलवाई, आपने यूजीसी को लेकर बच्चे 2 खेमे में बांटना चाहे, आपने अभी आरक्षण का फिर बवाल खड़ा करा दिया, फिर देश में विघटन की तैयारी पे लगे हो। क्या आपको पूरा देश शांतिपूर्ण तरीके से एक मंच पर रहना अच्छा नहीं लगता है? सने सने आप बीच में कोई न कोई ऐसा प्रतिरोध लाते हो कि देश में नफरत का दिया जलता रहे, बुझे नहीं। देश नफरत से परेशान हो चुका है। अंशु जी, मैं समझना चाहता हूं, क्या इस पॉलिटिक्स से देश प्रगति की गति पर जाएगा? जिस देश को 45,000 पर हेड कर्जा था, वो 2,25,000 पे जा पहुंचा है। क्या इससे देश की प्रगति होगी? आप तो झोला उठा के चले जाओगे, लेकिन जिसके सर पर 45,000 कर्जा था, वो 2,15,000 कैसे भरेगा? कहां से देगी सरकार? अंशु जी बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि इनका घड़ा जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। जनता ने अभी इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया दोनों ही उपचुनावों में। चलो गुजरात जीत गए वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी इनका मार्जिन बहुत घटा है, वहां पर भी जनता ने सबक दिया है। लेकिन इन 2 सीट पे तो बिल्कुल साफ मैसेज है कि भाई आप अपनी ये हरकतें बंद कीजिए, डिवीजन की राजनीति बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान बंद कीजिए, हम इससे थक गए हैं, पक गए हैं। जेनजी ने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, आप वही हरकतें कर रहे हैं। बांकीपुर के इस उदाहरण से समझिए, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो उन्हें वोट देता ही देता था, पक्का ही देता था, वो सारा वोट बैंक इनका इस बार हिल गया। एक पत्रकार के मैं बात कर रही थी, बहुत बड़े पत्रकार हैं वो बिहार के, उनसे जानकारी मैं ले रही थी, तो उनका ये कहना था कि भाई महिलाएं जो कि कहते हैं कि हम हमेशा ही मोदी जी या हम बीजेपी को ही वोट करते थे, लेकिन अब तो हम इनसे परेशान हो गए। उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, एक ने नीट की परीक्षा दी और एक वो इंजीनियरिंग की JRF नीट जो नेट होता है उसकी वो दे रहे हैं, और दोनों ही परीक्षाओं में घपलेबाजी, दोनों ही परीक्षाएं बर्बाद। तो हम क्या करेंगे इनके ये हिंदू मुस्लिम को लेकर? हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है, हमने दिया अभी तक हमेशा बीजेपी को, अब हम नहीं देंगे, अब हम इनको प्रणाम करते हैं, अब हम नहीं देंगे। सोचिए, एक मिडिल एज की महिला और जो उच्च जाति से बिलोंग करती है, जो कि मिडिल क्लास महिला है, बीजेपी का कोर वोट बैंक यही है। और महिलाएं, औरतें, मिडिल क्लास लोग और उच्च जाति के लोग, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो कभी बीजेपी को छोड़ के जाते नहीं थे। उन्होंने इस बार बीजेपी से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा भाई ये पार्टी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, हमने तो अच्छे दिन के लिए इनको मौका दिया था, लेकिन ये वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और अब तो बात हमारे बच्चों के भविष्य पर आ गई है। तो ये सबक अभी भी नहीं सीख रही है बीजेपी कि तुम्हारा आपका जो बेस है, बेस वोट जो है वो हिल गया है पूरी तरीके से, वो लड़खड़ा चुका है, चला गया है आपका वोटर। आरजेडी का वोटर इतना नहीं टूटा, उसे इतना नुकसान नहीं हुआ अगर देख ले तो उनके कैंडिडेट को, और वो तो उन्होंने हल्का हाथ रखा था। मुझे तो लग रहा है प्रशांत किशोर के लिए ये अच्छा रहा कि हल्का हाथ रखा, तेजस्वी यादव ने ज्यादा आए नहीं वहां पर, और फिर भी उनका वोट बैंक इतना नहीं खिसका है कि जितना बीजेपी का खिसक गया है। भाई ये अगड़ी जाति की सीट थी, ये कायस्थ की सीट थी, आधे से ज्यादा कायस्थों ने आपको नहीं दिया, कायस्थ आपका कैंडिडेट था। उन्होंने कहा इसमें क्या करना है जाति पाति करके, आप लोग हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। तो ये सबक बीजेपी क्यों नहीं सीख रही? और दूसरी बात, जो अभी अनंत सिंह का बयान भी हम सुन रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है।
नीतीश कुमार को जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाला गया, उनका इस्तेमाल हुआ, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद पूरे षड्यंत्र की तहत पहले तो दिखाया गया कि भाई उनका मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं, ये जानबूझ के ऐसे वीडियो दिखाए गए। ठीक है, उनके में बुढ़ापा है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार उससे पहले जब प्रचार कर रहे थे, आपके कैंडिडेट थे, तो सब कुछ सही थे भाई, पूरा राजकाज चला रहे थे, वो कहीं कोई गलती नहीं हो रही थी, देश पूरे प्रदेश का शासन चला रहे थे, आपने कैंपेन में उतारा, अभी भी आपने वीडियो बनवा लिया उनसे बांकीपुर का। इससे पता चलता है कि आप कितना फर्जी हैं, कि कितना गलत गलत प्रचार करते हैं। तो वो उनको बोल बोल, हाँ जब आपको जरूरत होगी तब उन्हें प्रयोग हाँ, करोगे और हाँ वही वही मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, निकाल लो। और ऐसा एक तो यही अनंत सिंह ने कहा, यही अनंत सिंह ने कहा कि जनता को इससे बहुत गुस्सा आया कि नीतीश कुमार हमारे नेता थे और उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया गया, उनको किनारे लगा दिया गया, उनको अपमान किया गया, उनको अच्छा नहीं लगा। और यही वजह है कि कुर्मी जाति, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, इस सीट पे कुर्मियों ने भी वोट नहीं दिया बीजेपी को। सोचिए, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है वहां पर, तो जेडीयू वाले गुस्सा हैं कि बीजेपी ने जो किया नीतीश कुमार के साथ, उनके कार्यकर्ता बिल्कुल खुश नहीं है, उनको बहुत गुस्सा है, उनके वोटर को भी गुस्सा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुर्मी जाति के लोग भाई प्रशांत किशोर को वोट नहीं करते। तो जेडीयू का जो जमीन का कार्यकर्ता है वो इस बात से नाराज है कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है, उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाला गया है, हम बीजेपी के कैंडिडेट को तो नहीं देंगे। हो सकता है जेडीयू के यहाँ होता तो वो जीत भी जाता या कुछ होता, हालांकि तो सीट तो उसकी थी नहीं, बीजेपी की थी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी। लेकिन बात ये बड़ी है, और अनंत सिंह ने जो कहा है वो तो बोलने के लिए ऐसे मशहूर है ही, लेकिन बात जो बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं। जनता में दुख है, उन्होंने कहा ना, जनता में दुख है। नीतीश कुमार का एक जनता के साथ बिहार की जुड़ाव है जो किसी सम्राट चौधरी का जनता के साथ नहीं हो सकता और नहीं है। अभी भी लोगों में यही है कि आपने भाई नीतीश कुमार जैसे ऐसे शालीन व्यक्तित्व के व्यक्ति को गद्दी से हटा के कैसे व्यक्ति को लाए जो क्रिमिनल, उनके ऊपर कई तरह के अपराध के चार्जेस हैं, उनका बोली भाषा इतनी अभद्र है, वो कुछ कह देते हैं, कभी कहते हैं किसी कार्यक्रम में जाते हैं छात्रों के तो कहते हैं कि हरे रंग से पहचान ले लेना, वही विभाजनकारी सोच, उनकी डिग्री का उनको कुछ नहीं पता है और उसमें भी इतना अहंकार भरा हुआ है। तो लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ हुआ है, और इसका जवाब उन्होंने दे दिया, बांकीपुर में समझा दिया अच्छी तरीके से, हमको ये आपका चाल चरित्र चेहरा पसंद नहीं है। तो वही चीज हुई। अभी भी नहीं बीजेपी सबक ले रही, तो कब लेगी? तो अगर रसातल में जाना चाहती है तो भाई खुशी से जाए, इसमें कोई क्या कह सकता है हम और यहाँ जी। नहीं, बीजेपी के अंतरकले तो बढ़ रही है लगातार, बीजेपी में अंतरकले इतनी साफ साफ दिख रही है। देखिए, दतिया पर मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप कैसे हार गए, तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह के कैसे बच सकता है? बीजेपी के जो प्रभारी थे डिप्टी सीएम देवड़ा जी, वो बीजेपी कार्यालय से चले गए, घर मीडिया का सामना नहीं किया। अरे आप तो बड़े 56 इंची हो। अब चूंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह मीडिया का सामना नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम या राज्य के नेता क्यों करें? मीडिया की औकात भी नहीं बची है। मीडिया का एक वर्ग रोज सुबह ही सुबह आरती लेके बचाव का पक्ष में उतर जाता है। मैं देख रहा हूं एक जाने कौन पत्रकार हैं जिनके पोस्ट क्या प्रधानमंत्री ने शेयर कर लिए। एक तो वो सुबह से लेके चैप्टर लिखने पे लगे रहते हैं, इस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, पता लगता है वहीं से चैप्टर चलते हैं। क्या बना दिया इस देश को, मजाक बना दिया। तुम पर जब कल कोई चैप्टर लिख देगा तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी, या कोई तुम्हारा कहीं चैप्टर मिल गया, कोई फाड़ दे तुम्हारा चैप्टर, तब तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी। तो कहोगे कि हम पे तो हमला करा दिया, हम पे तो लोग दौड़ पड़े। भाई आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? लोगों को मालूम है सरकार क्या कर रही है, लोगों को मालूम है सरकार के अंतर मन से कैसे खिलवाड़ कर रही है। क्यों नहीं 2 दिन से रील आ रही है? रील को लेकर इतनी नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है कि बेरील हो गए। अब रील नहीं आएगी, कभी कभी आएगी। अब मोहन भागवत आ गया, अब मोहन भागवत जैन जी से बात करेंगे। मोहन भागवत क्या बात करेंगे? वो 75 साल के वृद्ध क्या बात करेंगे? उन्होंने पहले बात की जब पैलेट गन चली, तब बात की जब यहाँ लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, तब बात की बच्चियों के गुप्तांगों पर हमला किया गया, क्या बात की? शर्मसार है। और आप एक बच्ची को बार बार माफी का वीडियो इन सभी पत्रकारों ने वायरल कराया, और जिसने वायरल कराया है वो उस बेटी के पाप, उसकी गुस्सा, उसका क्रोध जरूर।
जी, ताजा खबर उसमें ये है कि वो बेचारी माँ अपनी बच्ची को लेकर वो शहर छोड़ के जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है, रोज हमारे घर पुलिस आ रही है, प्रधानमंत्री ने माफ भी कर दिया, उसके बावजूद हमको इतना सताया जा रहा है। मैं अकेली अपनी बेटी के साथ हूँ, मेरे पति 2019 में दुर्घटना में मारे गए थे, मेरे पति भी नहीं है, मैं अकेली अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही हूँ और अब मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि मेरे पास शहर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो बताइए, प्रधानमंत्री जी तो माफ कर दे रहे हैं, लेकिन आपके ट्रोलर्स और उनके ये भद्दे भद्दे कमेंट करने वाले लोग और उनकी पुलिस इन महिला और इस छोटी सी बच्ची को जीने नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, सच्चाई तो ये है, ये बोलते कुछ है और हकीकत में क्या हो रहा है ये भी लोगों के सामने है। जी चलिए फिर इस खबर को अब यहीं विराम देंगे और दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे कि बीजेपी ने पाकिस्तान का झंडा क्यों लगाया, हमें जरूर बताएं। क्या नीतीश को वास्तविक जबरदस्ती कुर्सी से हटाया गया, आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगे तो इसे खबर को लाइक शेयर करना ना भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। अंशु जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।